हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाली हूँ। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 13 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 12 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके फर्स्ट 12 लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपका काफ़ी सारा पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का वहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं वो पूरा उन 12 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। और ये 13 लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्म वर्सेस क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है ये हमेशा पेपर में आपको पूछी जाती है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और उन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, नॉर्म में देखो वर्ड में ही क्या आ रहा है, और आ रहा है, यानी वहाँ से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। नॉर्म में क्या होता है, दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तभी ही हमारी क्या आती है, रिजल्ट आती है। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ में दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जैसे कि आप नेट का एग्जाम ही मान लो, तो नेट के एग्जाम की जो रिजल्ट आती है वो रिजल्ट कैसे आती है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बेस पे। यानी आपने जितना भी स्कोर किया वो आपका स्कोर किस पे डिपेंड करता है, बाकी सब ने कितना स्कोर किया उन पे भी डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे दूसरों के साथ आपकी कंपैरिजन की जा रही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कैसी रहती है, यहाँ पे कंपैरिजन की जाती है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ की जाती है, स्टैंडर्ड्स के साथ। स्टैंडर्ड्स यानी जो चीज़ फिक्स्ड है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप फिट बैठते हैं तो आप उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठे तो आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाओगे। यानी यहाँ पे भी कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन किस बेस पे होगा, स्टैंडर्ड्स के बेस पे होगा। यानी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में बाकी सारे लोग हैं उनका आप पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपका नेट का एग्जाम हो गया, तो नेट के एग्जाम में आपको क्या मिलता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि मेरा जो स्कोर था वो क्या था, 99.55 परसेंटाइल। तो ये जो परसेंटाइल निकलता है, परसेंटाइल कैसे निकलता है, आपकी मार्क्स डिवाइड बाय जिसकी हाईएस्ट मार्क्स आई होगी कॉमर्स सब्जेक्ट में इनटू 100 करके निकलेगा। यानी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरी मार्क्स को कंपेयर किया गया किसके साथ, बाकी सबकी मार्क्स के साथ, तो तभी जाके परसेंटाइल निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, परसेंटाइल में स्कोर निकलता है। यानी यहाँ पे दूसरों के साथ कंपेयर करने के बाद ही स्कोर निकलता है। लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, परसेंटेज। जैसे आप स्कूल टाइम में 10th और 12th तक आपकी परसेंटेज निकलती थी, यानी हो सकता है आपकी परसेंटेज 90 आई हो 12th में, आपकी फ्रेंड की भी आई हो, तो दोनों भी 90 आए हैं। दोनों की 90 कैसे आई है, क्योंकि दोनों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड तक पहुंच गए आप। जो 90 लाने के लिए जितनी मार्क्स चाहिए थी 90% लाने के लिए, वो आपने भी मार्क्स लेके आए और आपकी फ्रेंड भी लेके आ गई, तो ऑटोमेटिकली दोनों की 90 आ गई। तो वो होता है आपका क्राइटेरिया रेफर। जो भी उस स्टैंडर्ड को मीट करेगा, जो भी उस क्राइटेरिया तक पहुंच जाएगा, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, उस क्राइटेरिया में फिट हो जाएंगे वहां पे। इसका दूसरा एग्जांपल, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, नॉर्मली नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जैसे मैंने आपको बोला कि नेट का एग्ज़ाम हो गया, या मे बी कैट के एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स MBA के लिए जाते हैं, तो उन सबको क्या मिलता है, उन सबको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के हिसाब से जज किया जाता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कैसे होती है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जब टेस्ट देने जाते हो, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, क्राइटेरिया रेफरेंस का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि अगर इस तरीके से उस पर्सन को चलाने आ रहा है सीधे रोड पे, टेढ़े मेढ़े रोड्स वो लोग दे देते हैं। जो भी उस टेस्ट में आपसे पूछते हैं, आपको अलग अलग जो सिग्नल्स होते हैं या जो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं सिग्नल्स के इधर उधर या रोड पे, आपसे वो सब पूछा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, उनका क्राइटेरिया है। तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे क्राइटेरिया रेफरेंस यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपको समझाया, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए ऑटोमेटिकली नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होगा, दूसरों की परफॉर्मेंस के वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। जैसे कि नेट के एग्जाम में हो गया, मेरा जो मार्क्स था, मेरी जो परसेंटाइल थी, वो अफेक्ट हुई होगी। क्यों? क्योंकि बाकी सबकी भी जो मार्क्स है, बाकी सबकी भी जो परसेंटाइल है, उस बेस पे मेरी परसेंटाइल पे भी फ़र्क आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होगा, सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन होने के बाद ही हमको क्या मिलेगा, परसेंटाइल मिलेगा। यानी उस टाइम पे हमने क्या किया, दूसरों की परफॉर्मेंस के साथ उस इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपको 10th 12th का एग्जांपल दिया कि आपकी 10th में 12th में सपोज 90% आई, आपकी फ्रेंड की भी आ गई, तो दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन हुआ क्या? नहीं। कंपैरिजन होता तो दोनों की 90 कैसे आती, दोनों किसी को कम आती, किसी को ज़्यादा आती, बट क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं हुआ, किसी भी स्टूडेंट का किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, उसे हम बोलेंगे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। यानी यहाँ पे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं करेगी दूसरे स्टूडेंट पे या दूसरे चीज़ पे। नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हमेशा कैसे मेजर की जाती है, रिलेटिव टर्म्स में। रिलेटिव टर्म्स में क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, परसेंटाइल की बात करते हैं। तो परसेंटाइल कैसे निकलता है, जब दूसरे रिलेटेड पर्सन्स, उसी सेम कैटेगरी के पर्सन्स के साथ जब कंपैरिजन होती है, तभी तो परसेंटाइल निकलता है, तभी तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होती है। इसलिए यहाँ पे हमेशा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मेजरमेंट कैसे रहता है, रिलेटिव टर्म्स में रहता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, मेजरमेंट हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है। एब्सोल्यूट यानी कि एग्जैक्ट फिगर होती है, एग्जैक्ट टर्म होता है। जैसे कि किसी की 90 आ गई, किसी की 89 आ गई, तो वो जो भी है वो एग्जैक्ट है, और हो सकता है सिर्फ आपकी ही 90 नहीं आई हो, और दुनिया में और भी बहुत लोग होंगे जिनकी 90 आई हो, तो वो सब क्या है, एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, हमेशा एक चीज़ का एक ही राइट आंसर होता है। यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि जैसे आपके नेट के एग्ज़ाम में, आपको पता है नेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट। तो एमसीक्यू में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई एक ही राइट होगा ना। अगर आपने वो राइट किया तो इट मीन्स आप क्या आ गए, आपका दूसरों के साथ कंपैरिजन हो जाता है। आपने जितने जितने क्वेश्चन राइट किए उन सब का टोटल मिला के जो मार्क्स बनती है, वो मार्क्स का दूसरों के साथ कंपैरिजन होता है। यानी यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमेशा क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक ही राइट आंसर हो सकता है। लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, अलग अलग आंसर हो सकते हैं एक ही चीज़ के। जैसे आप लोग अब जब अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स लिखते थे, तो उसमें क्या होता था, आपको लॉन्ग आंसर्स आते थे या आपको ब्रीफ्स आते थे। तो आप क्या करते थे, आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि सपोज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखो, तो आप अपने हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिफर करता था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नो डाउट वही रहेंगे, लेकिन आपके लिखने के स्टाइल के वजह से भी क्या होता था, किसी को कम मार्क्स मिलती थी, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलती थी क्लास में। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, क्राइटेरिया रेफर्ड हो गया। आई होप मैंने आपको नॉर्म और क्राइटेरिया रेफर्ड अच्छे से डिटेल में दोनों टेस्ट को समझा दिया है। बहुत ही इजी है, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो कंफ्यूज ना होने के लिए एक टिप दी है मैंने आपको, नॉर्म वर्ड में क्या आता है, और आता है, और। तो आप उसको उधर से भी याद रख सकते हैं कि नॉर्म में क्या है, और है, और यानी दूसरों के साथ कंपैरिजन है मेरा। तो आप अगर इस चीज़ को याद रख लेंगे अगर, तो मुझे नहीं लगता आप इन दोनों चीज़ को कभी कंफ्यूज करेंगे, और इन दोनों ही चीज़ को अच्छे से याद भी रख पाएंगे साथ ही साथ। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।